Yes, class 11. Good morning. Today I am going to explain you fourth chapter of microeconomics, consumers equilibrium indifference curve analysis. Consumers equilibrium indifference curve analysis. इससे पहला चैप्टर भी हमारा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम था, बट वो यूटिलिटी एनालिसिस पे था. Once again I want to tell you the difference between indifference curve analysis and utility analysis. If we measure our satisfaction level after consumption of goods in terms of numbers, then it is called utility analysis. Or if we measure our satisfaction after consumption of goods in terms of rank, then it is called indifference curve analysis. और इसका बेटा एक नाम भी है कार्डिनल मेजरमेंट और ऑर्डिनल मेजरमेंट. अगर हम अपना सेटिस्फेक्शन लेवल नंबर्स में शो कर रहे हैं आफ्टर कंजप्शन ऑफ गुड्स, तो वो हमारा कार्डिनल मेजरमेंट कहलाता है, जो कि यूटिलिटी एनालिसिस में आता है. और अगर हम कोई चीज कंज्यूम कर रहे हैं और आफ्टर कंजप्शन हमने सेटिस्फेक्शन रैंक में दिया, रैंक मतलब ठीक था, सही था, बेकार था, मीडियम था, समझ में नहीं आया, तो ये रैंक प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑर्डिनल मेजरमेंट. और ये हमारा इंडिफरेंस एनालिसिस में आता है. तो कार्डिनल वी ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 3 कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम. टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस. तो जब हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे, उससे पहले हमारी कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं जो हमेशा क्लियर होनी चाहिए बच्चों को. वो अजम्पशंस अगर आप क्लियर नहीं करते हैं, माइंड में सेट नहीं करते हैं, तो आप इस चैप्टर को समझ नहीं पाएंगे. सबसे पहला अजम्पशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस में जो कंज्यूमर की इनकम है, जो उसकी मनी इनकम है, गिवन एंड डजंट चेंज. गिवन एंड डजंट मतलब जो उसके पास है, जो वो अर्न कर रहा है, वो कांस्टेंट है, वो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंज्यूमर चेंज नहीं हो सकता है. कि ये नहीं कि आज मेरे खर्चे ज्यादा हैं तो मुझे आज इनकम ज्यादा मिल जाए. सैलरी फिक्स्ड होती है और फिक्स सैलरी में ही सबको अपने खर्च लाने होते हैं, भले फिर चाहे उस महीने रक्षाबंधन आ रहा हो, दिवाली आ रही हो या होली आ रही हो. एज पर द फेस्टिवल्स कंज्यूमर की जो इनकम है या किसी की भी इनकम है वो चेंज नहीं होती है बेटा, वो उतनी ही रहती है. हर किसी को उसी में अपना एडजस्ट करना होता है. तो इसमें भी हमारा बेसिक जो अजम्पशंस है वो ये है कि जो हमारा कंज्यूमर है और कंज्यूमर जो आपका स्पेंड कर रहा है इनकम गुड्स को कंज्यूम करने में, वो इनकम गिवन है एंड डजंट चेंज नहीं होगी. दूसरा अजम्पशन है कंज्यूमर जो अपनी खर्च करेगा इनकम, वो दो गुड्स पे खर्च करेगा और वो दोनों गुड्स कैसे होने चाहिए, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट मतलब जहां पर हम एक की जगह पे दूसरा यूज कर सके. इसमें एग्जांपल दे रखा है एप्पल एंड ऑरेंजेस का. एप्पल फ्रूट है, ऑरेंज भी फ्रूट है. तो अगर मार्केट में एप्पल अवेलेबल है तो आपने ऑरेंज ले लिया. अभी थोड़ा कि एप्पल नहीं है तो आपने टमाटर ले लिए. भाई टमाटर सब्जी हो गई और एप्पल हमारा फ्रूट है, फ्रूट की रिक्वायरमेंट थी, नहीं मिला एप्पल, ऑरेंज ले लिया. ऑरेंज नहीं है, ग्रेप्स ले लिया, ग्रेप्स नहीं है, बनाना ले लिया, कुछ मतलब फ्रूट ही लिया. तो फ्रूट्स आर सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. तो ये इसमें कहना चाह रहा है कि इसमें जो कंज्यूमर है अपनी गिवन इनकम को दो गुड्स पे खर्च करेगा ही करेगा, और वो दोनों गुड्स आपस में एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट ही होने चाहिए. ठीक है बेटा. फिर नेक्स्ट हमारा अजम्पशन आता है कि जब कंज्यूमर किसी गुड्स के ऊपर अपनी इनकम स्पेंड कर रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि जिन दो गुड्स पे उसे पैसा खर्च करना है उसमें किसकी क्वांटिटी उसे कितनी चाहिए, यानी किस चीज को प्रेफर. मान लीजिए उसने एप्पल ज्यादा लिए और ऑरेंजेस कम लिए, तो ही नो वेरी वेल कि मुझे एप्पल ही ज्यादा लेने थे क्योंकि उसे मुझे एप्पल की नीड ज्यादा है, ऑरेंज मैंने कम ले लिए. तो मतलब उसको अपनी प्रेफरेंस, अपनी क्वांटिटी वेल डिफाइंड होनी ही चाहिए कि उसको कैसे, किस चीज के ऊपर कितना स्पेंड करना है. और जिस चीज के ऊपर वो अपना ज्यादा कंजप्शन करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी डिजायर ज्यादा थी, इसलिए वहां कंजप्शन भी ज्यादा करा. तो इसी पॉइंट से हमारा कोरिलेट पॉइंट है नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जब हम किसी चीज का कंजप्शन ज्यादा करते हैं, किसी गुड्स को ज्यादा कंज्यूम करते हैं, यानी उससे सेटिस्फाइड भी ज्यादा है. और किसी चीज से सेटिस्फाइड ज्यादा कब होते हैं, जब हमें उसकी नीड ज्यादा होती है. बहुत तेज प्यास लग रही है तो दो ऑप्शन है, पानी भी है, कोल्ड ड्रिंक भी है. पर मैंने पानी ही पिया क्योंकि मुझे प्यास लग रही है, कुछ ठंडा नहीं पीना, प्यास लग रही है तो मैंने पानी पिया है. पानी ही प्यास बुझा सकता है पानी में. और जब मैंने पानी पिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, फिर मैंने बाद में कोल्ड ड्रिंक भी पी ली है, तो वो भी कोल्ड ड्रिंक ही है. बट सेटिस्फेक्शन मुझे ज्यादा किससे मिला, आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर. तो यही कहता है कि व्हेन वी आर कंज्यूमिंग वन गुड्स मोर, दैट मीन्स वी आर सेटिस्फाइड विद मोर ऑफ दैट गुड्स. दैट इज कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस. उसी को हम मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहते हैं कि जब कंज्यूमर किसी गुड्स का कंजप्शन ज्यादा करता है
तो उसको सेटिस्फेक्शन भी ज्यादा मिलता है और वो हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस कहलाता है। फिर लास्ट पॉइंट है कंज्यूमर इज रेशनल। रेशनल मतलब कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइंग टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर की कोशिश यही होती है कि व्हेन ही स्पेंड मनी एंड कंज्यूम द गुड्स ही गेट मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। जब वो पैसे खर्च करे और गुड्स का कंजप्शन करे तो सेटिस्फेक्शन लेवल उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम ही होना चाहिए। क्लियर बेटा? ये 5 assumptions थी हमारी इंडिफरेंस कर्व की। नाउ इंडिफरेंस सेट। इंडिफरेंस सेट क्या है हमारा? ये कॉम्बिनेशंस है ऑफ 2 गुड्स। 2 गुड्स का कॉम्बिनेशन है जहां पर ये शो होता है कि हम किस गुड्स का कितना कंजप्शन कर रहे हैं इन ईच कॉम्बिनेशन। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन यू कैन सी हमारा एप्पल कंज्यूमर 1 परचेज कर रहा है, ऑरेंजेस 10 परचेज कर रहा है। व्हाट डज इट मीन?